हेलो। आज हम एनिमल किंगडम के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं इस क्लास में आपको ये बताऊंगा कि एनिमल किंगडम के जितने एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी के, वो सारे एग्जाम्पल्स को आप इस वीडियो के बाद सारे एग्जाम्पल्स रट पाएंगे। तो कैसे याद करना है, मैं इसका तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसे आसान से सारे एग्जाम्पल्स को याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम सेलेंट्रेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेंट्रेटा का। तो इसका जो मेन ट्रिक है कि कैसे आप याद करेंगे इसको, तो आपने जब क्लास 10th में था तो आपके क्लास 10th के मैथ में आपने पढ़ा होगा एपी जीपी। और ये जो एपी जीपी आप किस में पढ़े थे? मैथ में। किसमें? मैथ में। ठीक है, तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं क्या कि एपी ए पी जी पी एम और एच। ठीक है, तो ए से हो जाएगा आपके पास क्या? एडम्सिया। ए से क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? ए से एडम्सिया। ठीक है, फिर से पी से फाइसेलिया, जी से गोरगोनिया, पी से पेंटुला, एम से मीड्रीना और एच से क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो है, तो इसका दूसरा नाम को कैसे याद करेंगे? तो आपका एडम्सिया जो दिख रहा है ना, इसको लास्ट में देखिए, यहाँ पे एडम्सिया के लास्ट में SIA। तो SIA जो है इसको बना कर सकते हैं ना SEA कर सकते हैं, तो सी एनिमॉन। ठीक है, सी एनिमॉन। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पेंटुला, तो पेंटुला में क्या आ रहा है? शुरू में क्या आ रहा है? पेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी पेन हो जाएगा। मिड्रीना, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप तो आपके दिमाग में आएगा मिड्रीना मतलब कि माइंड। ठीक है, तो माइंड किस में होता है? ब्रेन में। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास, उसके बाद फाइलम देख लेते हैं हम, टीनोफोरा। क्या? कौन सा फाइलम? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टीनो। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपके पास? ये दिख रहा होगा ना टीनो, CTENO, टीनो। तो टीनो से क्या हो जाएगा? टीनो प्लेना। ठीक है, टीनो से क्या हो जाएगा? टीनो प्लेना। और फोरा के पी से हो जाएगा प्लुरोब्रेचिया। ठीक है, प्लुरोब्रैंकिया। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस को कैसे याद करेंगे? आपके पास ये ट्रिक है, प्लेटी, पी से क्या? प्लेटी मतलब प्लेटी। ठीक है, तो जब भी प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आए तो आपको क्या याद आना चाहिए? प्लेट में फूड कितना बार? 3 बार। ठीक है, प्लेट में फूड 3 बार, तो प्लेट में फूड 3 बार। ठीक है, तो पी से हो जाएगा आपके पास प्लेनेरिया, एफ से हो जाएगा आपके पास फेसियोला और टी से हो जाएगा क्या? टीनिया। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बाद एसके हेल्मिन्थेसिस। क्या? प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बाद एसके हेल्मिन्थेसिस। तो एसके हेल्मिन्थेसिस को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स जो है, आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि राउंड, क्या? राउंड हुक फिल, यानी कि जैसे कि एसके हेल्मिन्थेसिस की जब हम बात करते हैं इसमें आता है क्या? राउंड वार्म। क्या आता है? ROUND, राउंड, WOR वार्म। ठीक है, तो राउंड वार्म से क्या हो जाएगा? राउंड हुक फिल, यानी कि राउंड हुक को हमको फिल करना है, तो राउंड हुक फिल। तो राउंड से हो जाएगा राउंड वार्म, एच से हो जाएगा हुक वार्म और एफ से क्या हो जाएगा? फिलरियल वार्म। ठीक है, तो इसको एसके हेल्मिन्थेसिस को इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है एनिलिडा। क्या आता है? एनिलिडा। तो एनिलिडा को कैसे याद करेंगे? तो एनिलिडा को जब आप स्पेलिंग देखेंगे, इसके स्पेलिंग देखेंगे तो AN। ठीक है, फिर NEANN। ठीक है, NELID है। ठीक है, यहाँ पे NE आ रहा है ना, क्या आ रहा है? NE। ठीक है, तो NE से लिख सकते हैं इसको नीच, NEH। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एनिलिडा जो है बहुत ही नीच है। क्या है? एनिलिडा जो है, एनिलिडा जो है, ये एनिलिडा बहुत ही नीच है, NEH। तो N से हो जाएगा नेरिस, E से हो जाएगा अर्थवार्म और H से हो जाएगा हिरुडिनेरिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास फाइलम अर्थ्रोपोडा। क्या आता है? फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो अर्थ्रोपोडा का जब आप सिंपल ट्रिक देखेंगे तो आपको याद रखना बस क्या? A B C और C को, जैसे कि हम C यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना C को। ठीक है, तो C को हम ऐसे लिख सकते हैं ना L, तो C को L बन जाएगा, तो ABCL। ठीक है, तो A से क्या हो जाएगा? एपिस, जिसको हम हनी बी भी कहते हैं। फिर A से क्या हो जाएगा? एनोफिलिस मस्कीटो, फिर एडिस मस्कीटो। ठीक है, उसके बाद B से बम्बाइक्स। क्या हो जाएगा? B से बम्बाइक्स। ठीक है, उसके बाद आता है CNL। ठीक है, तो C से क्या हो जाएगा बताइए? C से हो जाएगा क्यूलेक्स मस्कीटो और L से हो जाएगा लेसिफर
लोकस्टा और लिमुलस, ठीक है। लिमुलस को हम किंग क्रैब भी कहते हैं, ठीक है। और किंग क्रैब जो होता है लिविंग फोसिल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोलास्का, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या, किंग फाइलम मोलास्का, ठीक है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है मोलास्का का, ये थोड़ा सा कठिन है, तो आपको एक कहानी की तरह याद करना पड़ेगा। किसकी तरह? एक कहानी की तरह, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे कि एक मॉल है, क्या है, एक एक जो है एक क्या है, मॉल है, जहां सितंबर अक्टूबर में पिंक क्या है, पिंक एप्पल दांत से चबाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि एक मॉल है जहां सितंबर अक्टूबर में पिंक एप्पल दांत से चबाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंग्लिश शब्द हैं ना, इसमें जितने भी आपको इंग्लिश वर्ड दिख रहे होंगे, इंग्लिश वर्ड का जो पहला लेटर जो कैपिटल लेटर है, इसी से आपको सारा एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे क्या, एम, यानी कि मोलास्का। तो मॉल, एक मॉल है, मॉल से क्या हो जाएगा, मोलास्का। सितंबर, सितंबर से क्या हो जाएगा, सीपिया, SEP, यानी कि SEP से क्या, सीपिया, ठीक है। अक्टूबर तो क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस। पिंक, पिंटाडा, पिंक से क्या हो जाएगा, पिंटाडा। फिर उसके बाद आता है एप्पल दांत से चबाते हैं, कौन सा, क्या बोल रहा है कि एप्पल दांत से चबाते हैं। तो एप्पल से क्या हो जाएगा, एप्पल स्नेल और एप्पलसिया, और दूसरा दांत से चबाते हैं तो डेंटेलियम। उसके बाद चबाते, चबाते से क्या, चिट्रोपुलरा, जिसको हम चिटोन भी कहते हैं, ठीक है। जब उसके आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आता है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा का भी आसान से याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप इसको आसान से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा को कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपको याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनो, तो ई से शुरू हो रहा है ना, तो इकाइनो तो क्या है, इकोलॉजी। इससे क्या याद कर सकते हैं, इकोलॉजी। तो क्या याद रख सकते हैं, इकाइनो का इकोलॉजी। ऑप्टिक्स से आसान क्या है, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है, ठीक है। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है क्या कह रहा है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से आसान, ASAN, आसान क्यों है। तो इकोलॉजी से क्या हो जाएगा, इकाइनस, इकोलॉजी से क्या हो जाएगा, इकाइनस। ऑप्टिक्स से क्या हो जाएगा, ऑफ्यूरा, जिसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। आसान, AS से एस्टेरिस, क्या हो जाएगा, एस्टेरिस, जिसको हम स्टार फिश कहते हैं। और AN से एंटीडॉन, क्या, एंटीडॉन, डॉन, डॉन मतलब क्या, डॉग फिश। फिर उसके बाद सीयू, कुकुमेरिया, क्या हो जाएगा, सीयू से कुकुमेरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सी कुकुम्बर भी कहते हैं, ठीक है। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है हेमिकोडाटा। तो हेमिकोडाटा के बाद सिंपल याद रखेंगे कि हेमिकोडाटा जो है क्या, बॉस है सबका। क्या है, हेमिकोडाटा जो है बॉस है। बॉस का मतलब क्या है, बी से क्या है, ब्लेनोग्लोसम, और एस से क्या है, सेक्लोग्लोसम, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को आप जब देखेंगे ना, तो कॉर्डेटा का जो है दो फाइलम आता है। कॉर्डेटा का जो है दो सब फाइलम आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, दो फाइलम जो होता है जिसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा का सिंपल ट्रिक जो है वो है साधु, SADHU, साधु इसके लिए, यूरोकॉर्डेटा के लिए, और सिफेलोकॉर्डेटा के लिए आपको याद करना है ABC, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा मतलब क्या, साधु। यूरोकॉर्डेटा मतलब क्या, साधु। यूरोकॉर्डेटा मतलब साधु। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या हो जाएगा, SADHU, साधु। तो S से हो जाएगा सल्फा, A से हो जाएगा स्काइडिया, D से हो जाएगा डोलियम, S से हो जाएगा हार्डमानिया, और U से क्या हो जाएगा, यूरोकॉर्डेटा। इसकी बात कर रहे हैं हम, यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। अब आता है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के बाद हम देख लेते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा को कैसे याद रखना है, ABC। तो A से हो जाएगा आपके पास एम्फियोक्सिस, B से हो जाएगा ब्रेंकियोस्टोमेटा, और C से हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा या कॉर्डेट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास साइक्लोएस्टोमेटा। उसके बाद आता है साइक्लोएस्टोमेटा, ठीक है। तो साइक्लोएस्टोमेटा क्या कुछ याद आ रहा है साइक्लोएस्टोमेटा से, तो साइक्लो क्या याद देखना है यहाँ पे, साइक्लो क्या यहाँ पे देखना है आपको, साइक्लो मतलब साइक्लोन। साइक्लो का मतलब क्या है, साइक्लोन। क्या यहाँ पे साइक्लो का मतलब क्या है, साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन क्या कर रहा है, मिक्स्ड कर रहा है, किसको, पार्टिकल्स को। तो साइक्लोन मिक्स्ड पार्टिकल्स। तो साइक्लोएस्टोमेटा का सिंपल ट्रिक क्या हो जाएगा, साइक्लोन मिक्स्ड पार्टिकल्स। तो साइक्लोन से क्या हो जाएगा, साइक्लोएस्टोमेटा। मिक्स्ड से क्या हो जाएगा, मिक्सिन, जिसको हमें हैग फिश भी कहते हैं।
और पार्टिकल से पेट्रोमाइजोन, इसको लैम्परे भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्ड्रियोचिथिस। कॉन्ड्रियोचिथिस जानते हैं ना क्या होता है? कार्टिलेजिनियस फिश। कॉन्ड्रियोचिथिस क्या होती है? ये होती है कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है। तो इसको सिंपल याद करने का जो तरीका है कि कैसे इसको सिंपल हम याद करेंगे, तो आप जब जैसे कि मोतिहारी, बेतिया जैसे कि शहर जो है, जैसे पटना है, तो वहाँ पे जो क्लास जो है ना टीटीएस में चलती है। वहाँ पे क्लास जो है, कुछ क्लासेस टीटीएस में चलती है। कोई टीचर जो है क्लास को टीटीएस में और एमडब्ल्यूएफ में रखते हैं। तो इसी पे मेरा ट्रिक है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्लास जो है टीटीएस में चलता है। क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्लास जो है टीटीएस में चलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फिजिक्स, क्या सबसे पहले क्या वर्ड आ रहा है? फिजिक्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास जो है टीटीएस में चलता है, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लास जो है टीटीएस में चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पी से। तो पी से क्या हो जाएगा? प्रेस्टिस, जिसको हम सौ फीस भी कहते हैं। सी से क्या हो जाएगा? कार्केरोडॉन। सी से क्या हो जाएगा? क्लेस्पर। अब देखे हैं ना कि मेल्स में क्या होता है? क्लेस्पर पाए जाते हैं। टी से हो जाएगा टर्पीडो। टर्पीडो का मतलब क्या है? इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक रे। उसके बाद आप देखेंगे ट्राइगॉन। क्या है? ट्राइगॉन। यहाँ पे दिख रहा है ना ट्राइगॉन, ओ एंड ट्राइगॉन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉइजन। क्या हो जाएगा? पॉइजन स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद एस्क्लियोडॉन, जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑस्टियोचेथिस, जिसको हम कहते हैं बोनी फिशेस। क्या कहते हैं इसको? हम बोनी फिशेस कहते हैं। मैं इसका दो ट्रिक बताऊंगा। फर्स्ट, आप इस जो सेंटेंस है इसको याद कर ले, MEHFLCCABPG। या दूसरी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैच, MATCH, मैच में क्या है? मैच में फेल। क्या है? मैच में फेल करके, CAR कर के, ठीक है। मैच में फेल करके अब पीजी का पढ़ाई कर रहा है। क्या? पीजी का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे ही एक सेंटेंस को याद कर सकते हैं, MEHFLCCABPG। या दूसरे आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मैच में फेल करके अब पीजी का पढ़ाई कर रहा है। यानी कि मैच में फेल हो गया, यानी कि मैच में फेल करके अब पीजी का पढ़ाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा MEH, यानी कि एम से क्या हो जाएगा? एम। तो ये जो हो जाएगा मेरीन फिश के लिए, और मेरीन फिश का जो एग्जांपल हो जाएगा E और H। E से क्या हो जाएगा? एक्जोकोइटस, जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। और H से हो जाएगा हिप्पोकैम्पस, जिसको हम सी हॉर्स कहते हैं। और दूसरे हम देखें तो फेल करके, यानी कि FLCC। तो F से हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश, और L से जो होगा इसका एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर फिश का जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये हो जाएगा लेवियो, जिसको हम रोहू कहते हैं। सी से हो जाएगा कैटला, जिसको हम कैटला कहते हैं। और सी से कैलरी, जिसको हम मांगुर कहते हैं। अगर हम तीसरा बात करें, मैच में फेल करके अब पीजी का पढ़ाई कर रहा है। तो पीजी अब क्या कर रहा है? पीजी का पढ़ाई कर रहा है। तो ए से क्या हो जाएगा? एक्वेरियम फिश। क्या हो जाएगा? एक्वेरियम फिश। तो एक्वेरियम फिश का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? बेटा, जिसको हम फाइटिंग फिश कहते हैं। बेटा जो होता है हमसे क्या करता है? अपने पापा से क्या करता है? फाइटिंग करता है, इसलिए हम कहते हैं बेटा को क्या? फाइटिंग फिश। दूसरा जो है पी से पेट्रोफाइलम, जिसको हम एंजल फिश कहते हैं। और तीसरा गेम्बूसिया, जिसको हम मछली कहते हैं। और गेम्बूसिया मछली जो होता है, इनसे जो भी मस्कीटो होता है उसके लार्वा को खा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये जो रहा आपके सारे फाइलम, और ये जो रहा आपके पास दो क्लास, ठीक है। इसके बाद जो भी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स है, इसका ट्रिक जो है मैं नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि इसको बनाना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इतना तो आप याद कर ही सकते हैं भाई, एम्फीबियंस कौन सा होता है, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, बर्ड्स कौन से होते हैं, मैमल्स कौन से होते हैं, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपके लिए बहुत अच्छा लेके आया हूँ, जो है कि कनेक्टिंग लिंक। आपके जितने एनसीईआरटी बुक में कनेक्टिंग लिंक का जितने एग्जाम्पल्स है, वो सारा मैं इसमें कवर किया हूँ। मात्र 4 कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है इस कनेक्टिंग लिंक को, ये मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ। इसे आपको याद रखना है भाई, क्या याद रखना है कि अनपढ़, मोर, बार, में, न, आना, ठीक है। क्या कह रहा है कि अनपढ़ मोर, क्या कह रहा है? अनपढ़ मोर, बार में नहीं आना, यानी कि एक अनपढ़ मोर है, उसको कहा जा रहा है कि तुम बार में नहीं आना, ठीक है। तो इसका कनेक्टिव लिंक से क्या रिलेशन है, मैं अब आपको समझाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो
सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ना AN PAR, ठीक है। तो AN से क्या है? एनिलिडा। क्या है? AN से क्या है? एनिलिडा। और AR से क्या है? आर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का जो बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, समझ ही गए होंगे आप। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का जो बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, ये है आपके पास पेरिपेटस, ठीक है। क्या है? पेरिपेटस है। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है, ये होता है पेरिपेटस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में आता है आपके पास मोर, अनपढ़। उसके बाद क्या? मोर। तो अनपढ़ मोर MOR, ठीक है। तो M से क्या हो जाएगा? मोलास्का। क्या हो जाएगा? M से मोलास्का। और R से क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स। R से क्या होगा? रेप्टाइल्स से रेप्टाइलिया, ठीक है। तो मोलास्का और रेप्टाइल्स के बीच का, या मोलास्का रेप्टाइलिया का बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है, ये होता है ऑर्निथोराइनकस। क्या हो जाएगा? ऑर्निथोराइनकस होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या बोला कि अनपढ़ मोर बार, BAR, बार। मतलब कह रहा है कि अनपढ़ मोर बार में ना आना, ठीक है। अनपढ़ मोर बार, ठीक है। तो बार, बार वाला देख लेते हैं। तो B से क्या होता है? BAR, ठीक है। तो B से होता है बर्ड्स, B से हो जाएगा बर्ड्स। R से हो जाएगा रेप्टाइल्स, यानी कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स का बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, ये है आपके पास आर्कियोटेरिक्स। क्या हो जाएगा? आर्कियोटेरिक्स, ठीक है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक जो होता है, ये होता है आर्कियोटेरिक्स होता है। अब लास्ट बच जाता है आपके पास बार में नहीं आना, ठीक है। तो अनपढ़ मोर बार में नहीं आना। तो M से हो जाएगा मोलास्का। क्या हो जाएगा? M से मोलास्का। और A से हो जाएगा एनिलिडा। तो मोलास्का और एनिलिडा का बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है, मोलास्का और एनिलिडा, मोलास्का और एनिलिडा का जो बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है, ये होता है नियोपेलिना। क्या हो जाता है? नियोपेलिना हो जाता है कनेक्टिंग लिंक मोलास्का और एनिलिडा के बीच का, ठीक है। तो बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। बाकी वेट फॉर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आपको आसान से मिल जाए। थैंक यू।